नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आज इस पूरी लाइव में एक ऐसे शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो 7 समंदर पार से भगवान शंकर का त्रिशूल और इंद्र का वज्र लेकर भारत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एक खुदाई के दौरान इनको विदेश की धरती पर एक वज्र और त्रिशूल मिला। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये युवा, मुस्लिम युवा जो कि हिंदुस्तान का रहने वाला युवा है, वो लेकर के भारत आया, जबकि वो चाहता तो इसे करोड़ों रुपए में बेच भी सकता था। लेकिन एक धर्म के प्रति आस्था को देखते हुए वो युवा इस वज्र और त्रिशूल को लेकर के भारत में आया है और भारत के लोगों को इससे रूबरू करवाना चाहता है। और वास्तव में जो लोग इसको देखना चाहते हैं, हम सीधी मुलाकात आपकी उस शख्स से करवाने जा रहे हैं जो 7 समंदर पार जिन्हें एक वज्र और एक त्रिशूल मिला है। इसके पीछे की जो घटना है, जो कहानी है, वो भी वास्तव में बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। आप इस पूरे लाइव को देखिए, हमारे साथ सीधे वो शख्स जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं सैयद सामिर हुसैन साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि 7 समंदर पार जब आपको भगवान शंकर का ये त्रिशूल और ये वज्र मिला, क्या इसके पीछे पूरी कहानी है? हमारे पहाड़ टीवी के दर्शकों को आप बताइए कि क्या पूरी कहानी है, कैसे ये आपको मिला और कहाँ ये त्रिशूल और वज्र आपको मिला है? जी सर, ये ऐसा है कि फिलीपीन में मैं बिजनेस करता हूँ। एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम सैयद शमीर हुसैन है। तो मैं बेंगलोर का वासी हूँ। आई स्टे इन बेंगलोर। मैं बेसिकली फिलीपीन मतलब एक पहाड़ है वहाँ पर, उसका नाम है पिराडा माउंटेन। तो वो फिलीपीन मनीला है। मनीला से अगर आप फ्लाइट लोगे तो वहाँ से फिर समझो 1.5 घंटे का जर्नी है। फिर वहाँ से एक बुटवान सिटी आप उतरोगे, फिर वहाँ से जाओगे 1 घंटे का जर्नी है कबड़बरान। फिर वहाँ से उतरोगे पहाड़ पिराडा पहुँचोगे, उसकी जर्नी है 1 घंटा। फिर मेरे पहाड़ तक पहुँचने के लिए कम से कम आपको 4 घंटे लग जाएंगे ऊपर, मतलब पिराडा माउंटेन से वो पहाड़ जहाँ पर मिला हुआ है। तो 2014 में क्या हो गया कि मैं माइनिंग हमारी जब जरा फॉर्म में चल रही थी, गोल्ड प्रोसेसिंग और क्या बोलते हैं अपना कॉपर और, तो बेसिकली वहाँ पर अलग अलग स्टाइल का माइनिंग और कॉपर चलता है। एक तो आप लाइसेंस से भी चला सकते हैं, ह्यूज मशीनरी रखे। तो एक है कि बेसिक आप मैनुअल प्रोसेसिंग कर सकते हो। तो मेरा मैनुअल प्रोसेसिंग ज़्यादा था कि मैं मैनुअल लेके क्रश करके उसको 20 mm जल्दी बना के मैं चाइना जो मेन एक्सपोर्टर होता है उनको सप्लाई दे देते थे हम वहाँ पर नीचे सिटी में। तो ये बेसिक चल रहा था। तो एक दिन खुदाई जब हो रही थी तो मैं दोपहर का टाइम था, तो मैं लंच हो गया, क्योंकि फिलीपीन में लंच थोड़ा जल्दी होता है। तो तकरीबन समझो 12 सवा 12 बजे लंच हो जाता है। 12:30 तक लंच से फ्री होके मैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए थोड़ी वहीं से थोड़ी दूर मतलब 15 मिनट की बेस है हमारा, बेस कैंप जहाँ था, मैं वहाँ रेस्ट करने चला जाता हूँ, मतलब थोड़ा ओवर नैप लेने के लिए। मैं जैसे ही ओवर नैप लेने गया तो मुझे सडन से वहाँ पर ये हुआ कि कॉल आया मुझे कि सर आप जल्दी आइए साइट पे, ऐसा कुछ मिला है जो कीड़ा टाइप में है और बहुत डर रहे हैं लोग छीने के लिए। तो मैं बोला क्या हो गया? कुछ भी छीओ मत, कुछ होगा तो मुझे परेशानी होगी, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पूरे एम्प्लॉयज़ की। तो मैं गया वहाँ पर जल्दी से, जब जाके देखा तो ये चिक्कड़ पानी आ गया था। जब तो चिक्कड़ में एकदम से कैसा था, एक अजीब सा, मैं बोला ये क्या है? तो ये तो कीड़ा जैसा ही दिख रहा है। तो डर गया मैं भी। मैं बोला क्या करेंगे? ठीक है, एक काम करो, लकड़ी लो। तो मैंने बोला लकड़ी लेके उसको मारे हम। जैसे उसको मार रहे, मतलब जोर से नहीं, आहिस्ते आहिस्ते ऐसा मारे, तो बोले कि भाई ये तो कुछ मेटल टाइप लग रहा है। तो फिर मैंने बोला रॉड लो। तो रॉड लेके हमने मारे तो आवाज आई। तो पहले तो खुश हो गया मैं बोला चलो कुछ गोल्ड हाथ लग गया भाई, खजाना ये तो खुशी होती है ना कि भाई गोल्ड मिलता है, तो हर आदमी को खुशी होती है। तो मैं बोला हम तो प्रोसेस करने से अच्छा हमको गोल्ड मिल गया। तो मैं बाद में उसको देखा तो मैं बोला ये क्या चीज है, एकदम से अजीब है, एक अजीब ही चीज है। अजीब, उसका नाम मैंने रख दिया अजीब और गजीब। तो इसके अंदर पुराने फोटो जरूर देखो, अगर वो पुराने फोटो मिले तो दिखाने मेरे था। तो उसका नाम रखा मैं अजीब और गजीब।
तो फिर मैं बोला समझ में नहीं आया, ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं, और मैं कोई एंटीक डीलर नहीं था या मुझे एंटीक का कोई नॉलेज, जीरो नॉलेज, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है। तो फिर मैं बोला ठीक है, इसको अभी एक काम करो, पानी से धोआ और उसको मैं बोला रखो अभी। तो मैंने रख लिया। तो उससे वो एक्चुअली एक बात बोलना भूल गया, वो मिलने से 5-6 दिन पहले जो है, समझो 4 दिन भी मुझे कंफ्यूज है, टाइमिंग मैंने इतना गौर नहीं किया, उसी जगह पे मुझे सांप भी काटा था। अच्छा, और जहां ये आपको वज्र और त्रिशूल मिला उसी जगह पर सांप से भी आपका सामना हुआ। आप कह रहे हैं कि सांप ने आपको काटा था? काटा, और मेरे पाँव पे निशान भी है अभी तक, सांप ने काटा। तो मैं बोला, सांप ने काटने के बाद मुझे महसूस नहीं हुआ। इंजीनियर बोलता है तेरे को सांप काटा, मालूम नहीं है। नहीं, मेरी एक रिकॉर्डिंग है जो मैं काम कर रहा था, तो वहां पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था कि तो उसमें आवाज आई, पुराना फोटो। तो मैंने बोल दिया या अल्लाह, ऐसा बोल दिया। तो सांप उस टाइम पे काट के जा रहा है मुझे। तो मुझे इमीडिएट हॉस्पिटल ले गए। ले जाने के बाद जो है, वहाँ पर एक नीचे पहुंचे पिराडा पे, तो एक जड़ी बूटी मुझे खिलाई गई कि हॉस्पिटल जाने तक आप ये जड़ी बूटी ओके है, वो कोई तेल के साथ मिला के। तो उस जड़ी बूटी, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वही फिल्मी वाली बात थी कि थोड़ा लेट हो जाता तो आप शायद मुश्किल था बचना, ये वो। मैं बोला ठीक है भाई, ये कहानियां तो चलती रहती है, सांप ने काटा तो हुआ। तो सारी रात मुझे सर में इतना दर्द हुआ और मुझे ओवरनाइट हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो मुझे कम से कम 10-12 इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन देने के बाद सुबह मुझे एकदम से फ्रेश फील हुआ बस। मतलब फिर डॉक्टर ने बोला ओके, ही इज ओके नाउ, आप भी ओके हैं, कोई टेंशन नहीं है, जा सकते हैं, एवरीथिंग इज ओके। नहीं, वो फोटो आएंगे नीचे, एक सेकेंड ना, नीचे दो हाँ, जब मुझे मिला तो इस हिसाब में था वो, इस कलर में और इस हिसाब में। ये क्या सर, त्रिशूल है क्या? ना, पहले वज्रा मिला मुझे। वज्र मिला, ओके। तो ये वज्र का जो तस्वीर है, हाँ, ये जब मिला तभी इस हालत में था वो। तो इसको होने के बाद तो फिर क्या हुआ, लेके फिर मैं उसको रखा, नहीं, फिर यहाँ से हॉस्पिटल के बाद फिर मैं रेगुलर काम पे लग गया, तभी वज्रा अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं काम के टाइम गया तो उसको साफ करके रख लिया, और मैंने उसको बैठ के सिर्फ देख रहा था कि भाई क्या चीज़ है ये, इसके ऊपर कुछ लिखा भी है, क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने फोटो लिया, फोटो लेके मैंने कोई बहुत सारे फ्रेंड्स को भेजा, मेरे भाई, एक कजिन भाई है, उनको भी भेजा, जो वीडियो में दिखते रहते हैं दाढ़ी वाले, कि भाई ये क्या चीज़ है, थोड़ा चेक करो। तो इन्होंने अपने यहाँ पर इंडिया में, अभी मैं फिलीपीन में तो किसी को दिखा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर तो पूरे क्रिश्चियनिटी है। तो मेरे कोई भाई ने यहाँ पर अपने हिंदू भाई को पूछा तो बोले ये तो इंद्र का वज्र है। तो मुझे फिर उन्होंने बोला कि भाई ये इंद्र का वज्र है, इसकी वेटेज है, ये चीज़ तुझे जो मिली है ये इंद्र का वज्र। मैं बोला अच्छा ठीक है चलो। तो उसके तीसरे दिन मुझे फिर त्रिशूल मिली। त्रिशूल कपड़े में लपटी हुई थी, और कपड़ा नहीं था, लेदर था, लेदरी था, लेकिन जब मैं उसको चिकट से निकाल रहा था तो वो ऐसे पीसेस होके गिर रहे थे, समझ। तो मैंने उसमें से त्रिशूल एकदम नीट ऐसे इंटैक्ट उठा ली, उसको फिर उससे वो पानी से धो के फिर उसको लेके रख लिया। अब मैं बोला ये दोनों चीज़ें मुझे क्या, ये समझ में नहीं आया। तो मेरे जो वहाँ वर्कर थे वो परेशान हो जाएंगे, अभी बोलेंगे ये क्या खजाना है, ये है वो है, ऐसा उनका मेंटालिटी जाएगी। तो मैंने बोला कि हिंदुओं की चीज़ है, ये ऐसा है उनके इसमें, दे प्रे फॉर दिस थिंग करके बोल के उनको अपने इंग्लिश में मतलब समझा के मैं बोला। फिर मैं लेके आया घर पे। जब घर पे लेके आया तो इसके बारे में दिमाग में घुस गया कि अब इसको क्या करना है। तो सजेशन आइडिया सब आए। तो मैं, ऐसा नहीं है कि फिलीपीन गवर्नमेंट को ले जाऊं, ये दे दूं। तो मैंने वहाँ पर कुछ आदमियों को बताया कि भाई क्या करो। तो बोले भाई ये है, हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, दिस इज नॉट फॉर अस, आप इसको इंडिया ही ले जाओ या कहीं ले जाओ। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं इसको इजी वे में अपने साथ कैरी किया दुबई के लिए।
दुबई, क्योंकि मुझे वाया दुबई आना था, क्योंकि मेरी बहन जो है वहाँ डॉक्टर है, तो मुझे दुबई ही आना था। मेरी फ़्लाइट वैसे ही थी, तो जो मैंने फ़्लाइट एमिरेट्स एयरलाइंस में मैंने जो फ़्लाइट बुक की थी, इट्स गोज़ वाया दुबई। तो मैं दुबई में रुक के आना था। तो दुबई में मेरे 15 दिन 16 दिन रुकना था। तो मैं दुबई में रुका, और दुबई में जब गया तो मुझे सब लोग ने क्या बोला, भाई तुझे जो चीज़ मिली है बहुत नायाब है, तू इससे करोड़ों अरबों रुपए बना सकता है, इसको दुबई में ही रख, क्योंकि आगे आने वाले पीरियड में दुबई में मंदिर भी बनने वाली है और म्यूजियम भी आने वाला है। तब मैंने यकीन नहीं किया। मैं बोला म्यूजियम तो आएगा, वो तो मान लेंगे, मंदिर तो अबू धाबी नहीं अलाउ करेगी। अब अभी तो मंदिर बन गई है, अगर उस टाइम पे वो पीरियड में, तो मैंने बोला ठीक है। तो बहुत से बोले कि भाई एक काम कर, यहाँ से इसको लंदन ले जा, लंदन में इसका ऑप्शन अच्छा होगा, यूएस में ऑप्शन अच्छा होगा, क्रिस्टीज, सोथबेज, बड़े बड़े नाम बोल रहे थे। तभी मैंने चेक किया, तब से मेरा रिसर्च समझो चालू हो गया। रिसर्च जैसे 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 चालू हुआ, तो मैं बोला 16 दिन में मेरा दिमाग ऐसा खराब हुआ कि मैं बोला नहीं, इसको बेचने की बड़ी बात नहीं है, बेचना है तो कोई भी बेच देगा। इसको लगता है मैं इंडिया ले जाऊंगा तो एटलीस्ट क्या है, आदमी मुझे जानेंगे और मुझे रिस्पेक्ट करेंगे कि भाई मैंने ये चीज़ लेके इससे आया। तो मैंने एक दिल में वसवसा, मतलब ऐसा है, बेचने का दिल ही नहीं हो रहा था। तो वहाँ पर एक 2-3 बंदे हिंदू थे, वो बोले कि भाई हुसैन साहब थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, हुसैन साहब मैं आपको रोकूंगा। जब से आपको वज्र मिला और उसके बाद त्रिशूल मिली, उसके बाद के जो पल थे लगातार, वो कैसे आपके गुजरे, क्या किस तरह के ख्याल आपके मन में आते रहे, क्या सब कुछ आप लोग सोचते रहे? ये जब ये सामने, यही तो बता रहा हूँ, तो सामने वालों ने जब मुझे ना ऑटोमेटिकली बोल दिया कि अब आप कुछ बिजनेस करने की जरूरत नहीं, आप अरबोपति बन गए, ये जो 2 चीजें हैं ये आप इंटरनेशनल मार्केट में हजारों करोड़ में बेच सकते हैं आप इसको, तो आदमी खुशी होगा ना, भले वो कोई भी धर्म का हो, खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ यार ये तो बिकेगा तो खुशी होगी। तो मैं भी खुशी था, और खुशी खुशी दुबई गया, ऑप्शन ऐसे ही सब चल रहे थे। लेकिन जब 16 दिन दुबई में जिस टाइम पे मैं लेके गया, तो उस टाइम पे सारी दुबई में बारिश जो आई ना, वो जो पीरियड आप देख लोगे, पूरी फ्लाइटें हिल गई, पूरे यूएई नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में बारिश आई है। तो मैं थोड़ा सा हिल गया, और उसी रात मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोला ग्लास फूट गए, कारें उड़ रहे, कारें जगह से हल नहीं रहे। मैं बोला अगर इसका इफेक्ट इतना खराब हो रहा है, शायद मैं समझा इसी का इफेक्ट है, 125 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है वो पीरियड में, और जिस टाइम पे मैं लेके गया। तो मैं बोला नहीं ये कुछ इशारा मिल रहा है मुझे, मैं इसको कहीं नहीं ले जाना, इसको बस हिंदुस्तान ले जाना। जब मैं लेके गया, जब दुबई में उतरा, कस्टम में भी मुझे पूछा कि भाई क्या है, मैं बोला वज्रा और त्रिशूल है, इट इज एंटीक विच आई बॉट इट फ्रॉम फिलिपीन। तो क्या कर, तो उन लोग ने भी कुछ नहीं बोला। व्हाट यू विल डू फॉर दिस ईयर करके बोले मैं आई विल गिव टू माय फ्रेंड, ऐसा मैंने बोला दुबई। तो बोले ओके। फिर जाने के टाइम पे भी कोई पूछा नहीं। फिर इधर जब इंडिया में बेंगलोर में भी उतरा, तो दे सॉ दैट हाँ एक वज्रा और त्रिशूल, ओके नो प्रॉब्लम, जाइए, नथिंग, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ऊपर वाले ने इस तरीके से रास्ता बना के दिया कि, और मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी कोई टेंशन नहीं है कि मैं लेके जब आया, जब दुबई पहुंचा, तो वही दिमाग में था कि भाई इसको बेच देंगे। आइडियाज आ रहे थे, बैठे दोस्त, ये 16 दिन 17वां दिन मेरा बोले कि नहीं भाई इसको इंडिया ही ले जाना है, और इसको ले जाके मैं इसको देना है, इसको बस। अभी मैं क्या बोलूं, जो दिल में उस दिन आया, एक ऐसा वसवसा आया ना जिसको मैं रोक नहीं सकता, और उस हिसाब से मैं लेके आया। जब लेके आया तो फर्स्ट काम क्या किया कि मैं इसको क्या करना, मैं इसको रख सकता हूँ अपने घर में, लीगली क्या करना है। तो मैंने अपने लीगल फॉर्मेलिटी से चेक किया। तो मैंने फर्स्ट इसको 2016 में इसको मैं रजिस्टर कर लिया। 2016 में ये सर्टिफिकेट 2016 में मैंने इसको आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट मुंबई, क्योंकि मेरा मुंबई में ज़्यादा बेस था, मैं आना जाना मेरा मुंबई था, तो मुंबई में भी घर है, तो दैट वन। तो उसके साथ और कोई कुछ और आर्टिफैक्ट भी थे जो उसके साथ मुझे मिले थे, बाउल वगैरह मिले थे। तो बाउल
ये सर्टिफिकेट मैंने 2016 में इसको रजिस्टर कर लिया मुंबई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। फिर इसको रिसर्च करते टाइम पे समझो एक अंजलि मुंशी मैडम है, सीनियर मोस्ट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये सब चीजें भी वहीं से मिली है उसी के साथ। ये सर ये भी आपको खुदाई के दौरान मिला है? हाँ, खुदाई के दौरान ही मिला। वो रजिस्टर्ड है इसमें जितने भी लिस्ट है ना, ये भी इसमें लिस्ट में है, त्रिशूल वज्रा के साथ ये भी है लिस्ट। ये क्या है सर? ये पोर्सिलिन बाउल है। बाउल। हाँ, ये जो आप एक गूगल करेंगे $37 मिलियन पोर्सिलिन बॉल, तो आपको मिलेगा इतना बॉल 1000 साल पुराना। ये 3000 साल पुराना, ये मलेशियन म्यूजियम में है। जो मेरे पास है वो मलेशियन म्यूजियम में भी है, और ये भी एक कीमती चीज ही है। ये जी। तो बाउल ये अभी तक मैंने कोई न्यूज में बोला नहीं था, आप ही को बोल रहा हूँ कि इसके आर्टिफैक्ट सब लोग सर्टिफिकेट देख रहे। वज्रा आपको सर खुदाई के दौरान, हुसैन साहब, खुदाई के दौरान 3 चीजें आपको मिली। एक वज्र मिला जो इंद्र का वज्र कहा जाता है, और एक आपको त्रिशूल मिला, और इसके अलावा एक बाउल आपको मिला है। 3 चीजें आपको खुदाई के दौरान फिलीपींस में मिली। जी 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 जी। आपको बता दें, पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, आपको बता दें कि हुसैन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और हुसैन साहब को 7 समंदर पार फिलीपींस में खुदाई के दौरान 2015 में खुदाई के दौरान त्रिशूल, वज्र और एक बाउल मिला, और उसके बाद वो उसको लेकर के दुबई, और दुबई के बाद सीधे भारत पहुंचे। अब हुसैन साहब, अब आप इसको आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में भी आप इसका प्रमाण पत्र ले चुके हैं। अब आगे आपकी क्या योजना है? आप क्या चाहते हैं इस त्रिशूल को लेकर के, इस वज्र को लेकर के, कि क्या होना चाहिए? एक्चुअली मैं इसको लेके 2016 से इसकी रिसर्च कर रहा हूँ। कि पहले तो देखो, ऐसे ही मैं अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह ऐसे आ जाऊंगा कि शिव भगवान की त्रिशूल है, इंद्र का वज्र है, तो मुझे आदमी बोलेंगे बेवकूफ है। तो मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहता था। इस बेसिस पे मैंने पहले तो इसकी जो है हर चीज की रिसर्च की अपनी, कि क्या चीज मिली है, ये चीज रियल है, हर चीज, मतलब चीज है तो रियल ही, मुझे जितना मालूम है, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है मुझे जानना था, कि इसका मेटल क्या है, हर चीज क्या है। तो बहुत सारे चीजें ऐसे मुझे मालूम पड़ी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जैसे अभी हर आदमी मुझे है ना, पहले क्या ये सब रिसर्च से पहले एक ही बात होती थी, हर आदमी एक ही पूछता है। आज भी जो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ आप ही के चैनल में, जो भी आदमी अगर कार्बन डेटिंग इतने अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर सब बोलते हैं, और अपने आप को PhD किया हुआ बोलते हैं, लेकिन बात ऐसी करते हैं बेवकूफ़ी वाली। जैसे पूछते हैं कि इसका कार्बन डेटिंग हुआ, तो मैं बोला अच्छा, तो भाई इसका सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेटल का कार्बन डेटिंग नहीं होता है। आज तक इस दुनिया में मेटल का कार्बन डेटिंग किसी ने किया नहीं है, होता भी नहीं है। ये सब बेस जो उसका बेस होता है ना, आदमी वो खुद बोलता है कि मेटल में कितना पुराना हूँ, मैं 1000 साल पुराना हूँ या 10,000 साल पुराना हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे दूंगा, आप एक जवान लड़के को देखोगे तो उसके गले के नीचे से जो झूलता है, अच्छा आप बोलिए कितने साल में झूलना चालू होता है? नॉर्मली 80 साल में थोड़ा झूल जाता है, सही है ना? 100-200 साल के आदमी का ये क्या होगा, चमड़ा क्या होता है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 100-200 साल में चमड़ा क्या होता है, बोलिए। अगर हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे झूलना शुरू कर देगा या पुराना हो जाएगा, और वो झूलना शुरू कर देगा। तो ऐसा है, इसका जो रिसर्च है, इसको बोला जाता है पैटीना, कलर फॉर्मेशन, पोर्स ओपनिंग, मेटल के जो कॉम्बिनेशन है। और इस दुनिया में सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि लेड और ब्रास और कॉपर, ये कॉम्बिनेशन में आज तक वेपन बना नहीं, किसी ने वेपन नहीं बनाया ये कॉम्बिनेशन का, इस दुनिया में ही नहीं है, समझो। ये पहला वेपन है जो, तो इट इज अ पीरियडिकली 10,000 साल पुराना मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। हुसैन साहब, इसके बाद हुसैन साहब, आपने इसके संबंध में रिसर्च आप लगातार कर रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा, तो आपको क्या पुराने इतिहास में कोई इस तरह का किसी भी अस्त्र का कोई वर्णन आपको मिला है? और अगर मिला है तो आप क्या मानते हैं, ये त्रिशूल किसका हो सकता है, ये वज्र किसका हो सकता है, और ये बाउल जो आपको मिला है ये किसका हो सकता है?
नहीं, बाउल का तो ये हिस्ट्री में इसके पीछे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया, बस इतना मालूम हुआ कि 3000 साल पुराना बाउल है, तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा इसकी हिस्ट्री ढूंढने की नहीं सोचा मैंने। और रहा ये त्रिशूल है, त्रिशूल तो शिव जी का ही हो सकता है, क्योंकि वो शिव जी एक ही वेपन यूज़ करते थे, दूसरा कोई वेपन यूज़ नहीं करते थे। और बाकी सब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैं सोचा, किसी ने मुझे बोला कि माँ दुर्गा का हो सकता है, तो मैं कलकत्ता गया, तो कलकत्ता गया तो मैंने देखा कि माँ दुर्गा के तो डिफरेंट डिफरेंट वेपन होते हैं, सही है ना। तो त्रिशूल जो है एक ही भगवान को ये करता है, मीन्स इट विल शो द साइन स्टेटिंग दैट दिस माइट बी यूज्ड बाय गॉड शिवा, सो यही है। और जो वज्र है दैट इज 100% श्योर है, इंद्र भगवान का वज्र है, क्योंकि बुद्धिस्ट का जो वज्र है वो 8th सेंचुरी से बुद्धिस्ट ने अडॉप्ट किया है। और उससे पहले तो देखो बुद्धिस्ट जो चालू हुआ तो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा जी जो है वो 4th सेंचुरी से जो है बुद्धिज्म। उसके बाद जो बुद्धिज्म आया है 6th सेंचुरी से, क्या बोलते हैं अपना, अशोका जी ने फॉरवर्ड किया। तो अशोका जी और अशोका की जो बहन थी वो, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं अगेन, अभी हिस्ट्री मैं नहीं किया, मैंने हिस्ट्री के इसमें इतना डीप नहीं किया, लेकिन ये किसका हो सकता, बस इतना टारगेट था मेरा। तो मेरा टारगेट सिंपल सा है, ये तो शिव भगवान का ही है, दूसरा किसी का नहीं है। अगर दूसरा किसी का है, कोई आके बोलता है कि भाई ये नहीं है, दूसरा किसी का है, ये शिव भगवान का नहीं है, तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हुसैन साहब, एक बड़ा सवाल है कि आपको जब ये सारी चीजें मिली तो क्या उसके बाद जो हिंदू धर्म गुरु हैं, हिंदू में जितने भी धर्म गुरु हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई, क्या उनसे इस विषय में आपकी बातचीत हुई है? अगर हुई है तो क्या और किस तरह की बातचीत आपकी हुई? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी गुरु का, क्योंकि मैं तो बहुत सारे गुरुओं के पास गया, छोटे बड़े बड़े छोटे सबके पास गया, तो सबका एक ही कहना था कि भाई ये एंटीक है। कुछ बोलते हैं कि ये एंटीक है, कुछ बोलते हैं कि ये तेरा अस्त्र है, तेरे पास आया तो असुरा होगा या तो भगवान होगा, इसलिए अपना तेरे पास ही रख ले। कोई बोलता है कि अगर तेरे को पैसे की कमी नहीं है तो फिर क्यों इसको बेचना है, या क्यों इसको दुनिया में ले जाकर रिसर्च करना, अपने पास रख ले, बस छोड़ दे, इस तरीके से। तो मैं बोला मैं बेचने की तो बात करूंगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा हूँ बेचने की। हाँ, ये अलग बात है कि भाई कोई मुझे अभी एक खुशी से तोहफा देता है ना, तोहफा, उस तरीके से अगर कोई मुझे बोलेगा भाई आपने इतना अच्छा काम किया, आपने इतना अच्छा रिसर्च किया, लो आपके लिए ये तोहफा है, तो तोहफा लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नीयत खराब करके इसको अगर मैं उस टाइम पे अगर, तो हजारों लाखों करोड़ों, मतलब हजारों करोड़ों की चीज है अगर हिसाब से, तो मेरी नीयत उसमें नहीं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल है हुसैन साहब, क्योंकि आप मुस्लिम धर्म से हैं और ये वज्र और जो त्रिशूल है वो हिंदुओं का एक प्रतीक है, उनके देवताओं का एक बड़ा चिन्ह है। आपके दिमाग में क्या इस तरह का कोई ख्याल नहीं आया कि इसको मैं वास्तव में हिंदुस्तान क्यों लेके जाऊं? सर, हमारे मजहब में जो है वो ये नहीं बोला गया कि किसी और के धर्म को अगर कोई चीज मिलता है तो आप फेंक दो। सर मेरे, अगर अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे हिंदू भाई दोस्त है, वो जब एक कुरान का एक पेज जो है ना वो रास्ते में उसको मिल गया, पाँव में आ रहा था, तो उठा के लाके मुझे इतनी इज्जत से दिया कि आंख में से पानी आ गया, समझ रहे हैं ना। ये चीजें जो है, मैं ये चीजों पे बिलीव नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। मेरा एक ही है, धर्म किसी के धर्म को ऊपर नीचे नहीं करना है, सबका धर्म सबके लिए प्यारा है, बस सब अपने अपने धर्म से प्यार करते हैं। इट इज नथिंग बट लाइक आप अपनी माँ से प्यार करते हो, अपने बाप से प्यार करते हो, करेक्ट है, तो सब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, सही है ना। अभी दूसरों के, अभी मेरे मित्र की माँ है, मैं कितने दोस्तों के माँ को अपनी माँ मम्मी बोलता हूँ, भले वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सही है ना। मम्मी जी जा रहा हूँ, मैं जाके आता हूँ, हाँ जाके आओ बेटा, सही है ना, दूसरे धर्म के, वही है ना। तो ये बात है, तो इसमें धर्म वाली इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हुसैन साहब, मुझे ये जो त्रिशूल लाने के इंसानियत, बस इंसानियत दिखाना है।
ठीक है हुसैन साहब, क्योंकि आप इस वक्त जो है पहाड़ टीवी उत्तराखंड का नंबर 1 एक डिजिटल चैनल है और यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम यहाँ पर हैं और एक बड़ी सर श्रद्धा मुझे भगवान के प्रति लोगों की रही है और मुझे देश विदेश से लोग जो है उत्तराखंड के भीतर आते हैं दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम के, जो कि शिव का एक बड़ा विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अब इस त्रिशूल के बारे में जी क्या आप भी चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है कि क्या इसको केदारनाथ में स्थापित करना चाहिए? सर मैं पहले तो अभी देखो एक खुली बात बोल रहा हूँ कि इसके रिसर्च में और इसके टाइम में बहुत सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया। मेरी फैमिली से भी मैं दूर मतलब ज़्यादा टाइम मैंने जो रिसर्च में इसको लगाया हूँ, बहुत डीप चला गया था। तो ये डॉक्टर जब मेरा एक्चुअली क्या बोलते हैं अपना साइनस का भी प्रॉब्लम हो गया था, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया था। तो माइग्रेन का डॉक्टर बोला कि तेरा दिमाग एक्सेस चल रहा है। मेरे पास ये है डॉक्टर की सर्टिफिकेट है और माइग्रेन का क्या बोलते हैं अपना बोलते हैं तेरा दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा है। मैं बोला डॉक्टर सर मजाक कर रहे क्या? बोले तो नहीं योर ब्रेन इज वर्किंग टू मच, आप इतना दिमाग नहीं करना। तो मुझे उन्होंने कुछ ये बोला मेडिकेशन एंड द डॉक्टर, आप उनसे भी डायरेक्ट भी पूछ सकते, डॉक्टर का नाम भी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो फाइल कहाँ है मुझे नहीं मालूम है अभी। बट टू बी ऑनेस्ट ये सब चीजें दिमाग एक्स्ट्रा चला गए ना, तो मैं जगह अपने तरफ से मुझे एक फीलिंग थी कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो है ना, जो मैंने अभी बेंगलोर और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मुझे उससे पहले मैं सोच रहा था कि मैं केदारनाथ जाऊंगा, मैं हर जगह पर जाके पहले देखूंगा कि सिचुएशन कैसी है, क्या है, जाके कहाँ देना है बोल के डिसाइड करूंगा। तो मैं बोला मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं, चलो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, अब मैं विजिट करूंगा उस जगह पर। मुझे दिली इच्छा है कि मैं वो हर जगह पर विजिट करूं और जहां मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है वहां पर, और जो मुझे कंफर्ट जोन दे रहा है मैं वहां पर उसको ये कर दूं। ऐसे तो मुझे फोन है ना, जब बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हमको ये मंदिर में दे दो। मैं चाह रहा हूँ कि देखो हर मंदिर की अपनी अपनी एक ये है, मतलब क्या बोलते हैं अपना आस्था है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको सारी दुनिया देखे। अगर कोई फॉरेनर भी आता है श्रद्धा से नहीं आता, तो उसको अगर एंटीक सोच के आता है तो भी आके त्रिशूली देखेगा ना, देख के उसको बाद में रियलाइज होगा कि दिस इज नथिंग बट अ वेपन ऑफ गॉड। शिव जी का आपकी यानी कि आपकी दिली इच्छा है कि ये जो वज्र और त्रिशूल आपको मिला है इसका भी एक जगह पर स्थापना होनी चाहिए, ताकि देश विदेश से लोग आएं और वास्तव में देखें कि 7 समंदर पार फिलीपींस से एक व्यक्ति जो है इसको हिंदुस्तान में लेके आया है और ये वास्तव में एक पुरातन चीज है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई एक बड़ी आस्था की चीज है और उसको सब लोग देखें। आपकी दिली इच्छा भी यही है? जी मेरी दिली इच्छा 100,000 मिलियन % यही है। क्यों बोलेंगे तो सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन है कि मुझे मिला क्यों, सही है ना, मिला क्यों और मुझे इतनी दूर लेके आया क्यों, इसमें क्या रीजन है, सोच के ये भी थक गया मैं। सॉरी नहीं बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल लाजमी है कि आप वास्तव में एक तो देखो मैं सही बात बोला तो मैं बता रहा हूँ आपको एक अच्छी जनरल बात बताता हूँ। फिलीपीन एक ऐसा देश है जहाँ पर पंजाबी ज्यादा है, हिंदू ज्यादा है, इंडिया से जो भी है हिंदू ज्यादा है। मुसलमान जो है मेरे ख्याल से शायद दूसरे कंट्री से होंगे, हमारे पड़ोस की कंट्रियों से, लेकिन इंडियन मुस्लिम जो है इंडियन मुस्लिम मेरे ख्याल से बहुत पूरे फिलीपीन में आपको मेरे ख्याल से ज्यादा इंडियन मुस्लिम, इंडिया से जो मुस्लिम गए हुए हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा 100 मुस्लिम मिलेंगे। और वो जो 100 मुस्लिम है वो भी सिटी लेवल पे है, उसमें से एक मुस्लिम मैं हूँ, उतनी दूर पहुंचा। हालांकि जिस सिटी में मैं रहता हूँ उस सिटी में पंजाबी जो है ना बहुत ज्यादा है, पंजाबी हैं वहाँ पर, हिंदू पंजाबी हैं, मनीला में है, बुटवान में, कोपरबरान में। साहब जब आपको खुदाई के दौरान वो चीज वहां पर मिली तो क्या उसके बाद आप वहां जाते रहते हैं उस जगह पर कि क्या कोई और भी नई चीज हिंदू धर्म से जुड़ी हुई आपको वहां मिल जाए, इस तरह की जिज्ञासा क्या मन में है? उसके बाद 100 बार चला गया मैं, तो मैंने यही बताया कि 100 बार अभी फिलीपीन आना जाना है। तो आप सोचिए
कि कैसा है, इतना इजी तो टास्क नहीं है। ऐसे दिल्ली में 200 बार चला गया रिसर्च के चक्कर में, मुंबई जो है मैं कम से कम 300 बार चला गया, कलकत्ता 50-60 बार चला गया, चेन्नई मेरे ख्याल से हिसाब नहीं है, इतना बार गया। मुझे लगा कि वो त्रिशूल कार्तिकन का होगा, कार्तिकन भगवान का होगा। किसी ने बोला, जो बोलते थे मैं वो फॉलो करते जाते, बस जा रहा हूँ खर्च कर रहा हूँ, जा रहा हूँ खर्च कर रहा हूँ, कोई दान धर्म नहीं आ रहा मुझे, ना कहीं से आ रहा, अपने पैसे जितने भी आ रहे थे। जापान में मेरी 2 रेस्टोरेंट थी, तो मुझे रेस्टोरेंट से इनकम आ रहा था जापान से, तो वो जो पैसे आ रहे थे मैं ऐसे ही डाल रहा था, चलो चल रहा है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हो गया, बोलते ना वो कोरोना के बाद तो मेरे वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, बिजनेस भी बंद हो गया, फिर भी मैं इसको छोड़ा नहीं। जो पैसे थे सेविंग में, सेविंग के पैसे में ही रिसर्च कंप्लीट किया। जब रिसर्च जब कंप्लीट हो गया, मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया कि मेरे तरफ से मैं सेटिस्फाई हूँ 8 साल में कि मैं जो दे रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट है। तभी मैं सोचा कि अब इसको क्या करेंगे। तो मैं बहुत सारे मैं मोदी जी को भी मिलने की कोशिश किया, मगर आई थिंक मैंने सही रास्ता नहीं चुना होगा शायद, इसीलिए मैंने एक बार पहुंच पाया। क्योंकि मैं इंडियन म्यूजियम के पास भी गया था, इंडियन म्यूजियम डायरेक्टर से भी मिला, वहाँ पर स्टाफ से भी मिला इंडियन म्यूजियम के। उनको पूछा कि मेरे को पीएम को ऑफिस कैसा जाना है, मैं पीएम ऑफिस, तो उन्होंने बोला कि आप मेल भेजो, ये भेजो। मैं बोला मेल भेजेंगे तो कोई रिस्पांस तो नहीं आएगा डायरेक्ट कैसे, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे पहुंचने के लिए, आपको बोलेंगे। तो बोलते बोलते किसी ने बोला भी नहीं, करा भी नहीं, वेट कर करके थक गए अपना। तो मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया जी, थोड़ा नेटवर्क चले गया था सर। जी 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 जी, सुनाई दिया या नहीं दिया? थोड़ा कान की तरफ से पानी। हाँ जी, फिर सर पीएमओ ऑफिस आप गए फिर? नहीं, पीएमओ ऑफिस जाने का मौका मिला ही नहीं ना मुझे मोदी जी को दिखाने का मौका नहीं मिला अभी तक। कोशिश किया मैं। तो क्या आपकी कोशिश रहेगी कि कभी मोदी जी को आप ये दिखाएं या फिर योगी जी को ये दिखाएं वज्र, त्रिशूल और ये जो आपको चीजें मिली हैं? अगर मौका मिलेगा तो जरूर दिखाएंगे। दूसरा सर, तो क्या क्योंकि आप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड क्योंकि केदारनाथ, मैंने आपको बताया कि केदारनाथ धाम यहाँ पर है, तो क्या आपकी इच्छा है कि केदारनाथ धाम में इसे स्थापित किया जाए? नहीं, अभी इच्छा तो बहुत है, इसीलिए मैं पहले मैं चीज तो नहीं लेके आऊंगा उतनी दूर, लेकिन मैं पहले विजिट करूंगा। मैं अपने तरफ से अभी तक मैं विजिट नहीं किया, तो सॉरी एक मिनट, मैं इसको मैं आऊंगा, मैं पहले जाना चाहता हूँ। मैं हर धार्मिक स्थान देखना चाहता हूँ, और जहाँ मुझे दिल बोले या कोई सजेशन मिले, या हो सकता है मुझे गवर्नमेंट से ही, मोदी जी है, योगी जी है, जो भी बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, अगर बोलते हैं कि भाई इसका स्थापित यहाँ कर दो, तो मैं रेडी हूँ, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आपका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हुसैन पापा। पहाड़ टीवी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो ये मुहिम है, लगातार एक अनुसंधानकर्ता के रूप में आप काम कर रहे हैं, लगातार आप जो है इस विषय को जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि वास्तव में 7 समंदर पार फिलीपींस की धरती पर हिंदू धर्म से संबंधित जो आपको चीजें मिली हैं, त्रिशूल और वज्र मिला है, उसको आप जन जन तक और उस पूरे समुदाय तक आप पहुंचाएं, और जिनके आस्था का ये बड़ा केंद्र है। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको लेकर के लगातार संजीदा हैं, और आपने कहा आज आप एक रिसर्चर के रूप में लगातार इसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।